हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस बीजीएल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है और वो इस समय जो है ये पार्ट फोर्थ होगा और कोशिश करते हैं इस पार्ट फोर्थ में बहुत सारी चीज़ देने का। तो इस तरीके से ये अंतिम पार्ट होगा जिसमें हम कई टाइप के क्वेश्चन को इसमें रखेंगे और ये भरते प्रयास करेंगे कि उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो उनसे मिलते जुलते बहुत सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल समय ना जाया करते हुए हम चलते हैं उस तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल का मिश्रण है। इसमें जल की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा ही था कि अगला जो चैप्टर होगा वो कुछ पानी मिलाने की या दूध मिलाने की बात होगी या एज से प्रॉब्लम से कुछ चीजें ली जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन ये था इस तरीके से कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल का मिश्रण है। इसमें जल की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इसको आसान तरीके से लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को ये पता है, ये कह रहा है कि 5 लीटर दूध और 1 लीटर जल। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो तो इसका रेशियो क्या होगा, 5:1। और 5:1 को आप लिख क्या सकते हो यहाँ पर 5/1, यही तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर हम सपोज कर ले, मान ले कि इसमें जल की x मात्रा मिलाई जाए, है। सपोज करिए, माना माना x लीटर जल मिलाने पर जो अनुपात हो रहा है वो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 के। ठीक है, आपका जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, अनुपात दिया 5/1। और इसमें अगर ये पानी तो दूध तो वही रहेगा, जल मिलाने की बात होगी, यानी 1 लीटर जल था ही और इसमें अगर x लीटर हम पानी मिला दें तो ये जो अनुपात आपका हो रहा है 2:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सीधी सादी सी बात है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो 5 और जब 5 होगा और ये 2 1 प्लस x, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2x। ठीक है, 2 प्लस 2x। यहाँ पर इस तरीके से अगर ये कह रहा है 2 प्लस 2x यानी 2x इज इक्वल टू ये 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3। इसलिए x की वैल्यू जो होगी वो 3/2 और यहाँ पर लिख सकते हैं ये 2 1 2 यानी 1 सही 1/2 लीटर। ठीक है, तो ये आया 1 से 1/2 लीटर और इसी को बोलते हैं 1.5 लीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 से 1/2 लीटर पानी और मिला दे तो आपका जो अनुपात होगा ये 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन था और इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन होगा जो इस तरीके से होगा। उसमें बात होगी जैसे कुछ पैसे की बात होगी, उस पैसे को कुछ लोगों के बीच में बांटना हो तो कितने कितने हिस्सेदारी की बात होगी, वो देखा होगा जब अनुपात दिया रहेगा तब। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो प्रत्येक का कितना कितना भाग होगा। ठीक है, ये कुछ ये पैसा दिया गया है, इसको ए और बी में जो अनुपात है वो 5:4 के अनुपात में बांटने की बात कर रहा है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों का अलग अलग कितना भाग होगा। ठीक है, चलते हैं इसका सलूशन निकालते हैं। सलूशन इसका इस तरीके से, इसने कहा ए और बी का अनुपात जो दिया गया है, ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया है ये कितना है 5:4। ठीक है,
और इनका अनुपातिक योग जो निकालना होगा, योग कितना होगा, योग तो ये होगा ये 5 और ये 4, तो आपको हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 होगा। अब सोचिए, इसलिए a का भाग तो टोटल आपका कितना है, a का भाग अगर अनुपातिक देखा जाए 5 है, तो कितने में, 9 में, यानी ये होगा 5/9 कितने रुपए में, 675 में। ठीक, तो 675 रुपए में। तो इसको काटते हैं, 9 1 9, 9 7 63, 4 45, 9 5 45। और इस तरीके से इसका जो पार्ट होगा कितना होगा, 5 25, 2 और 5 7 35, 2 37, यानी 375 रुपये। तो 375 रुपये तो ये का हुआ, तथा बी का भाग ये होगा, बी का कितना भाग है, ये 4 है, किसमें से, 9 में, कितने रुपए का, 675 का। तो ये कैंसिल किया गया, तो यह आया आपका 75, और इसका कितना भाग होगा, 4 5 20, 2 4 7 28, 2 30, यानी 300 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर हुआ, तो हर एक का प्रत्येक भाग, यानी ए का भाग वो आपका 375 रुपये और बी का भाग आपका 300 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, इस कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इस तरीके, क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 952 रुपये को ए, बी और सी में 37:18:13 के अनुपात में बांटा जाए, तो प्रत्येक का कितना कितना भाग होगा, यानी ए का कितना भाग होगा, बी का कितना भाग होगा और सी का कितना भाग होगा। ठीक है, चलते इसका सलूशन देखते हैं। इसने कहा ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो दिया है आपका, ये है 37:18:13, तो अनुपातिक योग कितना होगा, अनुपातिक योग कितना होगा, ये होगा आपका 37 18 ये 13। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके कितना हुआ, 37 18 13, 37 13 आपका हुआ, 1 मिनट, 37 13 18, तो 37 13 50 और 10 60 8 68। ठीक है, ये होगा आपका 68। ठीक, चलते हैं। अब कह रहा है कि कुल रुपया कितना आपका है, 952 रुपये है, कुल रुपये 952 रुपये है। इसलिए ए का भाग यानी कितना है, 37 अनुपातिक, तो 37 है, कितने में, 68 में, और टोटल जो आपका रुपया है 952 रुपये है। ठीक है, 952 रुपये। ठीक, इसको कैंसिल करिए, कितना आएगा, ये कैंसिल करने पर ये, चलिए देखते हैं, 4 17 चौका ये 68 हो जाएगा, 4 17 होगा, और 4 से इसको काटे, 4 दूना 8, 1 15, 4 3 12, 3 15 32, 4 8 32। ठीक है, और ये फिर कर सकता है 17 17 5 17 6 23। ठीक है, 17 एकम 17 हो जाएगा ये, और 17 एकम 17 ये, और 6 68, 17 चौका 68। ठीक है, ये जो आपका होगा ये होगा 14। ठीक, 14 में 37 से गुणा करना है आपको, तो ये हो जाएगा 14 7 98, 8 9, और 14 3 42, और 9 51, 518 रुपये। ठीक है, यानी ए का भाग कितना होगा, 518 रुपये। और इसी तरीके से बी का भाग, तो बी का भाग होगा आपका 18, ये अनुपातिक, कितने में, 68 में, और ये आया है 952। ठीक है,
तो हमने देखा यहाँ क्रॉस करने पर आपको कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो एक और ये डायरेक्ट इसको 14 ले लें तो मल्टीप्लाई करें, 14 18 चौक 72, ठीक, 7 18 करने 18 7 25, यानी 252 रुपये, ठीक है, 252 रुपये। और इसी तरीके से तथा सी का भाग, सी का भाग, सी का भाग, सी का भाग क्या होगा, ये होगा आपका 13 68 और ये 972 रुपये, ये कैंसिल हुआ था, ये आया था 14, कैंसिल करें तो 13 चौके 52, 5 13 करें 13 5 18, 182 रुपये, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया, ए को मिलेगा 518 रुपये, बी को मिलेगा 252 रुपये और सी को मिला है और 182 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हम कोई अनुपात दिया था पैसे को, उसको लोगों में बांटना था, कितना कितना पैसा आएगा, उस पर ही आधारित सवाल था। और अगला जो सवाल होगा वो कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एक, ये चौथा क्वेश्चन जो इस तरीके से है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:10 है और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों के आयु में कितने का अंतर होगा, ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो इसको लगाने का दो तरीका है। एक तरीका तो आप बेसिकली जिस तरीके से जानते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं, हो सकता पता हो। चलते हैं इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं। ये कह रहा है कि दोनों के आय का अनुपात कितना है, ये 9:10 है, ठीक है। और 9:10 का मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो यानी 9/10, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी सॉरी ये 9 और ये है तो इसको लिख सकते हो 9x और 10x, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो यानी ये जो आपका है ये 9x + 10 और ये 10x + 10, कितना आपका है ये अनुपात होगा 10 वर्ष बाद, 2:3 होगा, 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 27x और ये +30 ये होगा, यहाँ से करेंगे तो ये 10 × 20x और +20, ठीक है। चलते हैं ये इनको, तो 27x में से 20x निकालिए, 1 मिनट 9 × 27, 9x 10x, 10 वर्ष बाद तो 10 + 8, ठीक है, 9 × 27 और 10 × 30 और 10 × 20x, 10 × 20, ठीक है। चलिए तो ये 27x ये 20x, ठीक, तो 27x 20x, 1 मिनट गलती हो रही है, पे देखें, ठीक है दोस्तों, ये गलती यहाँ ऊपर हो रहा था। ये जो इसका अनुपात है ये 16 होगा, कितना है 16 होगा, ठीक, ये 16 है तो 9x और ये जो होगा ये 16x, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 16, ठीक। तो कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा 16x, ठीक, तो 9 × 27x और 10 × 30 हो गया और फिर ये 16 × 32x, 32x और 10 × 20, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो x वाला टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा 32x और में से 27x निकालिए, ठीक है, और ये 20 इधर आएगा तो 23, ये 30 में से 20 ये निकलेगा होगा 10, ठीक है। तो यहाँ आपको आया कितना, 5x ये बराबर 10, तो x बराबर 10/5 कैंसिल होगा
ये 2 होगा, यानी x बराबर 2 होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों में वर्तमान आएगा तो अंतर जो होगा, अंतर निकाल लीजिए। अंतर, तो अंतर होगा ये 16x है, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, और ये 9 में 2 से, तो 16 दूनी 32 में से 18 निकलेगा, तो ये आपका होगा 14 वर्ष। ठीक है, ये आपका 14 वर्ष हो गया। रहा ये तो पहला है, ये फर्स्ट मेथड था। इसी तरीके से अगर सेकंड मेथड की बात करेंगे, सेकंड मेथड तो इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा आपका अनुपात क्या दिया है, 9:16 दिया है। ठीक है, और इसको हम उसके बाद में करा 10 वर्ष बाद आपका अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2:3 हो जाता है। कब? जब 10 वर्ष होता है तब। तो ये प्लस 10 वर्ष, ये प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब इनका अनुपातिक अंतर निकालिए, तो ये जो होगा ये और ये अनुपातिक अंतर जो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अनुपातिक अंतर जो होता है उसको लिख सकते हैं, ये 16 दूनी 32, 9 त्रिक 27, तो ये 32 में से, या 1 मिनट ऐसा लिख ले, अंतर ये 32 में से 27 निकालिए, तो ये आएगा अनुपातिक 5। ठीक है, अनुपातिक 5, और फिर इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन, और फिर इनके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो उस तरीके से अंतर देखते हैं। यहां पर ये अंतर, तो ये 10 तिया 30 और 10 दूना 20, यानी 30 में से 20 निकला, ये होगा 10। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतर अगर ये 10 है, अनुपातिक अंतर वहां पर ये है, तो इस तरीके से अनुपातिक 5 जो होगा 10। इसलिए अब सोचिए अनुपातिक 9 कितना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनुपातिक 9 जो होगा वो 10/5 में 9 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, यानी हो गया 18। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि अनुपातिक 16, तो ये होगा आपका 10/5, ये होगा 16, 5 1 5 दूना 10, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब जब अंतर निकालेंगे यहां से, तो अंतर दोनों में क्या आएगा, 32 में से 18 निकलेगा, आएगा 14 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसको मैंने बताया है बहुत पहले ही। ठीक है, तो वहां से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड है, जो भी आपको अच्छा लगे वो दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी के आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपये हो तो ए की आय कितनी है। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये करा कि आय का अनुपात, तो आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है आपका 4:3 है, और व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, और बचत उनका जो हरे का बचत हो रहा है वो 300 रुपये हो रहा है। अब आप सपोज करिए कि यहाँ पहले का 4 रुपया कमा रहा है और खर्च 3 कर रहा है, तो इस हिसाब से अनुपातिक जो इसका अंतर होगा, अनुपातिक 1 आएगा। ठीक, और वो अनुपातिक 1 आ रहा है, तो अंतर देखते हैं। अनुपातिक अंतर यहाँ देख लें, तो अंतर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो ऐसा कर लें, यहां से इसको यहां करें, इसको यहां करें। ठीक है, तो अनुपातिक जो अंतर आएगा यहाँ पे, अंतर जो आ रहा है वो आपका कितना आएगा, जो ज्यादा होता उसमें से, यानी 3 तिया 9,
9 में से आपको निकालना है 4 दूना 8। ठीक है, अनुपातिक जो अंतर आया 1, और वो कह रहा है कि ये 300 रुपया बचत हो रहा है। इसलिए क्योंकि अनुपातिक केक ये है 300 रुपये, ठीक, 300 रुपये। अब कह रहा है एक की आय, इसलिए एक की आय बराबर होगा, ये 4 है, यानी 4 में 300 से गुणा करिए तो 4 तिया हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, ये 1200 रुपये एक ही आय हो गई। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, 4x और 3x, फिर इसको 3y 2y, तमाम सारे से क्वेश्चन बनाते हुए, तो वहां पर लेंदी होगा। इस तरीके से आप कोशिश करिए, आपको एग्जाम बीट करना है तो वहां पर इस तरीके से लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, तो बताना आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक, चलते हैं देखते हैं इसको भी। इसने कहा दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। ठीक, चलते हैं, अगर वो संख्या अगर x प्लस वाई, ठीक, दो संख्याएं हैं x और y, इन दोनों का अंतर ये कह रहा है कि दोनों के योगफल का ये है 45%। ठीक है, 45%, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं x प्लस वाई यानी 45/100। ठीक, कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 ये होगा आपका 20 और ये होगा 9। ठीक, यानी 9/20 होगा। तो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 20 यानी x माइनस वाई, और ये जो होगा 9 यानी x प्लस वाई, ये होगा 9 प्लस वाई हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं, ये 20x माइनस 20y ये हुआ 9x प्लस 9y। ठीक, तो x के टर्म को एक तरफ, y के टर्म को एक तरफ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 20x, और ये माइनस 9x इधर लाइए, ये उधर जाएगा, तो 20xy प्लस 9y होगा, और यहाँ पर ये होगा आपका 9 निकालेंगे आप तो ये होगा 11x, और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 9 29y। ठीक है, इस तरीके से x बटा y जब निकालेंगे तो ये होगा 29/11। ठीक, 29/11, अर्थात x अनुपाते y जो होगा वो होगा 29 और अनुपाते 11 का। ठीक है, तो ये आपका अंक हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या यानी 29 हो गई और छोटी संख्या 11, दोनों का अनुपात 29/11 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात जो है वो 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको सलूशन इसका इस तरीके से है, ये कह रहा कि खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है, खर्च और बचत का जो अनुपात है वो है 26:3। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, योग जो होगा ये 26 और प्लस 3 ये जो होगा आपका कुल मिला के 29 होगा। ठीक, अब सोचे जरा, यदि उसकी मासिक आय, इसने कहा कि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हो। ठीक है, तो कह रहा उसकी बचत कितनी हो। अब खर्च और बचत मिला करके ही तो मासिक आय होता है, खर्च और बचत दोनों मिला देंगे तो वही मासिक आय होगा। ठीक है, अब सोचिए जरा, इसलिए जो उसकी मासिक आय 7,250 रुपये है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से 29
ठीक। अब कह रहा अगर ये चीजें हो तो उसमें क्या कर रहा है कि उसकी मासिक बचत क्या है, और मासिक बचत अगर 3 है और इस तरीके से उसकी आय ये है तो इतना कितना होगा, इसलिए उसकी बचत जो होगी वो होगा आपका 3/29 गुणे 7,250 रुपये। ठीक है, गुणा करते देखते हैं कितना रहा ये, इस तरीके से 29 और शायद ये 250 होगा ये। ठीक है, काटेंगे 25 नवा, ठीक है 225, 25×50 ठीक आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 और 25×75, ठीक है, यानी कितना होगा 750 रुपये। ठीक है, कितना होगा ये 750 रुपये, यानी उसकी जो बचत होगी, मासिक बचत जो होगी वो 750 रुपये होगा। ठीक है, चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, तो 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। ठीक, चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन ये है, ये भी उसी तरीके से है। सॉल्यूशन देखिए, यानी तांबा और जिंक का अनुपात कितना दिया है, तांबा और जिंक का जो अनुपात है वो है 9:4 के, 9:4। ठीक है, यानी कहने मतलब ये हुआ कि जब तांबा 9 है तो जिंक 4 है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, यानी तांबा 9 तो जिंक 4, या अगर ये तांबा 24 हो जाए तो जिंक कितना होगा, यानी 4/9 और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो होगा आपका 24। ठीक, तो इस तरीके से कैंसिल करें 3 से, ये 3 होगा, 3×8 24 और ये हो गया 8×4 32 और बटा 3, तो 3×2 = 30, 2 32। ठीक है, इतना किलोग्राम तांबा की जरूरत होगी, किलोग्राम जिंक, ठीक, की जरूरत होगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बेहतरीन था। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये कह रहा कि कोई थैली है, उसमें कुछ सिक्के रखे गए हैं 25 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के, और उनका जो अनुपात है वो 1:2:3 के अनुपात में है। और कह रहा है कि टोटल जो है थैली में कुल अगर 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक, चलते इसका सलूशन देखते हैं। इसने कहा 25 पैसे के, अगर इसको आप रुपए में बनाना चाहते हो, यहाँ पर क्या है 1 है, यानी x होगा, ये 2x, ये 3x। ठीक, तो 25 पैसे के सिक्के की बात हो रही है, तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा 25 पैसे रुपए में, अगर ये x है, 1 मिनट, x तो ये x हो, 1 रुपये। अब 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 1/4 रुपये होगा, यानी x का 1/4, ये 4 हो गया प्लस। इसी तरीके से 10 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 1/10 रुपये होगा, किसका, यानी 2x का, यानी 2x बटे 10 रुपये, ये भी हो गया। और इसी तरीके से 5 पैसे को रुपए बदलेंगे तो 1/20 होगा, यानी किसका, 3x का, तो ये हो जाएगा 3x
और बटे आपका 20, ठीक है, ये 20 होगा। अब टोटल पैसे कितने इन्हीं के इक्वल तो होगा, ये होगा 30 रुपए, ठीक है। ऐड करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबको 100 बना ले, 100 बना ले, तो 100 बनाने पे करेंगे क्या, ये होगा आपका 25x बटा 100 और प्लस ये करेंगे 10 में, तो 10 दूना 20x और प्लस 20 बचे 100 यानी 3x, यानी 3x में मल्टीप्लाई होगा आपसे 5 का, और इस तरीके से टोटल जो होगा आपका 100 होगा, ठीक है। टोटल क्या होगा, 100 होगा, और इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा 300। चलते हैं, जोड़ते घटाते हैं, इसमें भी कुछ करें। 25x 20x 45x और 5 या 15x, तो 45 15 60x, तो टोटल 60x और बटा ये 100, और ये हो जाएगा, सॉरी 30 रुपये है ये, तो ये हो जाएगा 30 रुपये। गुणा करते हैं तो यक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो 30 में 100 से गुणा और बटा 60 नीचे होगा, 30 एकम 30 दूना 60, 2 एकम, ये होगा आपका 50। कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। यक्स आपका ये चीज निकल गया, इसका अनुपातिक राशि। इसलिए हमें पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की पोजीशन क्या होगी, यानी 5 पैसे की पोजीशन क्या है, 3x। तो इस तरीके से कह सकते हैं 5 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगी वो 3x या 3 इंटू ये 50 यानी 150 सिक्के, ठीक है, 150 सिक्के, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली दूसरी का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन ये है, इसका सलूशन इस तरीके से, इसने कहा तीनों संख्याओं का योग, ठीक। तो पहले इनका पहली दूसरी का अनुपात, आप सपोज कर लीजिए कि अगर वो a अनुपात b हो, दोनों संख्याएं 3 है ये, तो अगर ये दिया है a अनुपात b, ये 3:5 के, फिर कह रहा दूसरी तीसरी यानी b अनुपात c, ये आपका है 5:8 के, ठीक है। तो इसका टोटल अनुपात निकालने, यानी a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो ये आपका होगा, सबसे पहले करना क्या, इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे करिए और फिर इससे करिए, ठीक है। तो ये होगा 5 या 15 अनुपात, ये होगा 25 अनुपात, हो गया ये 40, कितना 40। तो इस तरीके से ये 5 से निकल सकता है, तो 5 या 15, 5 25, 5 8 40, ठीक है। अनुपातिक योग निकालने, तो योग जो होगा ये होगा 3, ये 5 और ये 8, तो 5 3 8 8 16 हो गया, ठीक है, 8 8 16 हो गया। अब यहां से देखते हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो अनुपातिक ये दिया है 16, 16 ये 64 है, ठीक है। और दूसरी संख्या का अनुपात हमें क्या मिला है 5, तो इसलिए ये 5 का क्या होगा, 64 बटे 16 और गुणे 5, 16 कने 16 चौका 64, ये हो जाएगा 20। अतः दूसरी संख्या हो जाएगी 20, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया,
और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। और कई तरीके के क्वेश्चन को हमने शामिल करने का भरसक प्रयास किया कि तमाम सारे क्वेश्चन को जब इसमें शामिल करेंगे एक एक करके तो आपके वो और दिमाग में आ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। एकदम मिक्स बनाने की कोशिश करी गई है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करी गई है कि बहुत सारी चीज़ों को समेटा गया है और आपको रेशियो और प्रपोर्शन के बहुत सारे सवाल आप इस सकते लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन चैप्टर था ये और इस बेहतरीन खूबसूरत चैप्टर का अंत आज हम लोगों ने किया है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट चौथा है और इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे सवालों को लगाने का भरसक प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब रेशियो और प्रोपोर्शन के सवालों को यहीं पर ख़त्म किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम नए तरीके से नए चैप्टर को शामिल करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से सारे वीडियो आप लोग देखते रहिए और देखने के साथ साथ मेरा आपसे गुजारिश है कि सारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, और ये भरसक प्रयास करिए कि ये कराने का मेरा मकसद ये है कि ताकि तमाम उन सारे बच्चों के बीच में वीडियो पहुँचे जिनको आप पढ़ने में या यूँ कहीं जिनके पास संसाधन की कमी है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनमें ये मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी मदद करिए ताकि लोगों के बीच में पहुंच हो सके, उनकी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक विदा लेते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।